जब पुत्र ही अगर अपुत्र के लायक हो जाए, नालायक निकल जाए, किसी काम के योग्य ना बचे, तो उन माता पिताओं का तो बड़ा इस पृथ्वी पर ही नर्क जैसा महसूस होने लगता है। पात्र बनना बहुत बड़ी बात है। अपात्र तो दुनिया बन जाती है, कुसंग सबको मिल जाता है, लेकिन कुसंग के साथ रह करके भी सुंदर संग बना ले, सत्संग से मिलन हो जाए, भगवान की कथा से मिलन हो जाए, प्रेम हो जाए, तो वह संग भी कुसंग वाला कुछ नहीं कर पाता। जिसके जीवन में संस्कार अच्छे हों, उसका कुसंग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे कितने भी गंदे लोग मिल जाएं, चाहे कितने भी कुमार की गामी मिल जाएं, लेकिन संस्कार जिनके दृढ़ हैं वो कहीं और मार्ग पर भटकते नहीं हैं। आप सब धन्य हैं। भगवान के महामहोत्सव में आपने सबने भाग लिया, नृत्य करके, धूम मचा करके, उछल के, कूद के और तालियां बजा करके, नाच करके, गान करके, जैसा जैसा आपसे बना सबने भगवान के महोत्सव में भाग लिया। यथाशक्ति भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे महोत्सव में प्रवेश होता है, मैं उनके घर रोज महोत्सव करता हूं, रोज। इसलिए भगवान की महामहोत्सव में चले आया करो, चले जाया करो, जहां भी नजर आए, जहां भी दिखाई दिए, वहीं चले जाया करो। रुक्मिणी के मन में निष्ठा थी, दृढ़ संकल्प था, अगर मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ में करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे फांसी लगानी पड़े। मेरा भाई रुक्मी चैंदे नरेश शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है। बैंड बाजे बजते बजते बड़ा चढ़ करके आई, लेकिन कृष्ण ने जब सोचा कि इसका संपूर्ण समर्पण मेरे लिए है, जो भगवान के लिए पूर्ण समर्पण कर दे तो भगवान उस जीव को अपनाते जरूर हैं, चाहे लीला कोई भी करनी पड़े। अपने भक्त को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, अपना प्रिय पात्र बनाने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए भगवान को चाहे कुछ भी करना पड़े। लोक लाज त्याग करके भी भगवान उसे बचा लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भगवान लोगों की परवाह नहीं करते, अपने भक्तों की परवाह करते हैं, कि भगवान ने कहा है मेरे भक्त मेरे मुकुट की मणि है। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इतना ऊंचा दर्जा भगवान ने दिया अपने भक्तों को, अपने मुकुट में मणि बनाकर के स्थान दिया भक्त को। लक्ष्मी भक्त होना चाहिए। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी को अपने रथ में बैठा करके ले गए तो रुक्मिणी ने पीछा किया, रुक्मिणी के भाई ने। भगवान ने सबक सिखाने के लिए रुक्मिणी को रथ के पीछे बांध लिया, घसीटते हुए लेकर के गए। रुक्मिणी को दया आई, हे प्रभु आप ऐसा तो मत करो, है तो मेरा भाई, इसे छोड़ दीजिए। जिस स्थान पर छोड़ा वहां रुक्मिणी ने फिर दूसरा नगर बसाया और वहां अपना जीवन बिताया। भगवान द्वारिका में आए, द्वारिका में आकर के सांडिल्य मुनि आदि ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन करवाया, मांगलिक स्तोत्र बुलवाए गए और वहां विधि के अनुसार भगवान का विवाह हुआ, फेरे हुए। कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागिरुद्रमन्युना देहेपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्युत्पद्यता। इस मंत्र से ही वर कन्या का विवाह पक्का बनता है, बंधन में बनता है। जिस मंडप में वर कन्या के विवाह के समय आचार्य अगर इस मंत्र को नहीं बोलता तो वो जल्दी से उसका तलाक हो जाता है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। ये प्रेम का बंधन बनाने वाला मंत्र है।
मंत्र का उच्चारण हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, नगाड़े ढोल सहनाइयां बजे। आज हमारे गोविंद का विवाह है, आज हमारे श्याम की शादी है, जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो त्रिलोकी को बनाने वाले हैं और त्रिलोक जन से पलता है, जन से चलता है, जो सृष्टि करते हैं, आज उनका विवाह है। जगत के मालिक, जगत के नियंता। विवाह हुआ, सबने मांगलिक गीत गाए यदुवंशी नारियों ने, और खूब खातिरदारी हुई। समय व्यतीत हुआ। जब व्यक्ति का सुख में जीवन बीतता है ना, तो सुख में जीवन व्यतीत करने वाले की मन की जो वृत्तियां होती हैं, वो कुछ भगवान के लिए कमजोर हो जाती हैं। वो सोचता है यार मेरे पास सब कुछ तो है, भगवान कहाँ है, किसने देखा है। और यही सोच गलत है। भगवान की कृपा से ही धन प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, पुत्र पौत्र प्राप्त हुए, संतान प्राप्त हुई, सब कुछ प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा नहीं होती तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए ध्यान रहे कि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण 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 का नाम चिंतन करते रहिए। चाहे जो मर्जी आप काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, चाहे खेतों में काम करते हैं, चाहे फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे घर में काम करते हैं, कृष्ण 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 का नाम चिंतन करते रहिए। यही मार्ग है, यही नाम है जो उन ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कृष्ण मिलन का एक सार है प्रभु का नाम, एक शक्ति है प्रभु का नाम, मंत्र जप करते रहिए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।